मैं अभी मेहमान खाने में था, एक आदमी पर्ची लेकर के आया। पर्ची लेकर के ये आया कि ये माहौल ऐसा है, मोहल्ला ऐसा है हरिपुर का, अगर किसी का बाप इंतकाल करता है तो फौरन जानवर ज़बह करता है, भोज खिलाता है। ये भोज कैसा है? अफसोस की बात है, सुन करके अफसोस होता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसके घर में जनाजा हो उसके घर में गम होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों, जिसके घर में जनाजा उठा है उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलेगा। तुम लोग अपने घर में खाना पकाओ और खाना लेकर के वो जनाजा मुसीबत के मारे लोगों को खिलाओ। लेकिन हम लोग इतने लालची हो गए, इतने मतलबी हो गए कि जिसके घर में गम है हम लोगों को अपने यहाँ से पका करके उनको खिलाना चाहिए। 2 मुट्ठी उसके जनाजे को हमने क्या मिट्टी दिया, कीमत वसूल करने के लिए उसका ही खा रहे हैं। ये गंगा उल्टी बह रही है, नुकसान बेचारे मुसीबत के मारों का हो रहा है। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए कि हरिपुर आने के लिए बारसोई आना पड़ता है कि नहीं? बारसोई से होकर के हरिपुर आने के लिए कितना चौक है? खाने पीने की चीज है कि नहीं? कौन मेहमान है? कटिहार से आ रहा वो मेहमान है। कटिहार से जो आ रहा है 50 चौक से गुजरा है, 50 रुपया उसकी जेब में जरूर है, उसके लिए भी खिलाना जायज नहीं है, चूंकि उसके घर में गम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद से हम लोग अपने घर में खाना पकाएंगे और मुसीबत के मारे लोगों को खिलाएंगे, उसके मेहमान को खिलाएंगे। उसके घर में गम है, उसके घर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे। हाथ उठाइए यहाँ से लेकर के वहाँ तक, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अगर आपने इस पर अमल करके दिखा दिया, इस साल का ये 18 दिसंबर का जलसा कामयाब हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि निकाह से बढ़कर के कोई अमल ही आसान नहीं। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, निकाह हो जाता। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, अब उसके बाद मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बचा हुआ है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। सही पर भी और गलत पर भी दोनों पर हाथ उठा रहे हैं। खैर, अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी हैं अच्छा सुन रहे हैं।
मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इधर एक जवान खड़ा है, उधर एक जवान खड़ा है। इसने गुस्से में उससे कहा, इस तमाचा मारूंगा, मदीना पहुंचा दूंगा। वो जवान बोला, भाई साहब एक मत मारो, डबल डबल मारो। इस गाल में मारो, मदीना पहुंच जाऊंगा, और इस गाल में मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा। जब मेरा फ्री में हज हो जाएगा तो मुझसे बड़ा खुशनसीब और कौन होगा। दो भाई हैं, एक कुंवारा है, एक शादीशुदा है। बाप जब जिंदा थे दोनों का चूल्हा एक था, बाप जब इंतकाल हुआ तो चूल्हा अलग हो गया। धान की खेती किया था, दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। एक के हिस्से में 50 बोझे, दूसरे के हिस्से में 50 बोझे। बांट करके जब दोनों अपने घर आए तो बड़ा भाई सोच रहा है, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, बराबर बराबर अपने छोटे भाई से बांट लिया। उसको शादी करनी है, उसका लंबा खर्चा है, बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए, बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जो ख्याल उसके दिल में आया वही ख्याल उसके छोटे भाई के दिल में आया। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने बड़े भाई से, जिसको बीवी है, बच्चा है, लंबा खर्चा है, मेरा सिंगल खर्चा है, बराबर बराबर बांट लिया। यार बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई, बहुत बड़ा सितम हो गया, मुझको तो अपने भाई को बढ़ा करके देना था। अब दोनों सोच रहा है कि जब रात का अंधेरा होगा चुपके से निकलूंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। यही ख्याल उसके दिल में आया। बड़ा भाई कहता है, यार रात तो होने दो, अंधेरे में जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठा करके अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मेरा घट जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जब ये आया, अपने हिस्से का बोझा उठाया, इधर फेंका, वही बोझा इधर पलट करके इधर आया। जब इसने फेंका तो वो बोझा इधर पलट करके आया। जब करीब आकर के टॉर्च जला करके लोगों ने देखा कि ये कौन है, तो देखा मेरा बड़ा भाई है। उसने टॉर्च जला करके देखा ये मेरा छोटा भाई है। अल्लाह, कहा यार जब मेरा दिल इतना नेक है, तुम्हारा दिल इतना नेक है, तो आज से कसम खाते हैं कि चूल्हा अलग नहीं होगा, आज से चूल्हा एक होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है कलीला दिमना, उसकी मिसाल सुना देता हूँ। संस्कृत ज़बान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। 3 जानवर शिकारी थे, उसमें एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा गीदड़। तीनों एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा, गधे को मारा। जब मार करके ले आए तो शेर चीता से बोलता है, बांटो, कैसे बांटते हैं? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये गीदड़ सबसे छोटा है, खरगोश खा लेगा, मैं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं और गधा सबसे बड़ा है, गधा आप खा ले। शेर को गुस्सा आया, उठाया, तमाचा मारा मुंह में खींच करके, वो लहू लहान हो गया। चीता बोला, इस बंटवारे को मैं नहीं मानता। उसने गीदड़ से कहा, तुम बांटते हो, कैसे बांटते हो? गीदड़ ने कहा, हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, ये हिरन आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। सुबहान अल्लाह, सब मेरे लिए। कहा आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। तो शेर को हैरत हुई, कौन से स्कूल से पढ़ करके आया, कितना अच्छा बंटवारा किया, कौन से मदरसे में पढ़ा है, कितना अच्छा बंटवारा किया। तो शेर ने गीदड़ से पूछा, कौन से स्कूल में पढ़े हो, इतना अच्छा बंटवारा कर दिए? उसने कहा, हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, समझ में आ गया। उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तो
तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम।